चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 15 आपके स्क्रीन में हो सकता है क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लगे। ठीक है, लेकिन हाँ आपको क्वेश्चन को बहुत ही आसान करने की कोशिश किए हैं आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि ए अनुपात बी 2/9 अनुपात 1/3 हो और बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14 हो और डी अनुपात सी बराबर 7/10 अनुपात 3/5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी किसके बराबर होगा। अभी तक हम लोग जो देखा था उसमें क्या था आपका कि कहीं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 या फिर ए अनुपात बी बराबर क्या था आपका कि 1 अनुपात 2 था, तो इस तरह से था। लेकिन अब क्या हुआ आपका कि अब आपका क्या हो गया इसमें कि इसमें आप क्या हो गया, फ्रैक्शन आ गया है। ठीक है, तो फ्रैक्शन आ गया तो इसमें कोई हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो जो लिखा है उसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। देखिए क्या ए अनुपात बी दिया हुआ है। ठीक है, ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ आपका 2/9 अनुपात 2/9। ठीक है, 2/9 अनुपात 1/3। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था क्या है कि ये जो अनुपात है ये क्या होता है ना, अनुपात को हम लोग किसमें लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अनुपात को किसमें लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं इसको a बटा b में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा आपका 2/9 बटा क्या हो जाएगा आपका 1/3। क्या हो जाएगा 1/3। अब देखिए अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, तब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2/9 और इसको क्या होता है जब नीचे वाला ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है ना, पलट जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ 1/3 है तो क्या हो जाएगा आपका 3/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 का टेबल में 9 कितना बार में आता है, 3 बार में, 3 तिया 9, तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a बटा बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, तो आपका एक वैल्यू यहाँ पर आ गया, क्या आ गया आपका a/b आ गया। अब आप कहीं भी इसको लिख सकते हैं, a का वैल्यू 2 को और b का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3। अभी आपका क्या दिया हुआ था a, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आप a अनुपात b बराबर 2/3। आप इसको कैसे कहीं भी यूज कर सकते हैं इस चीज को। अभी हमारा कैसा था ए अनुपात बी बराबर कितना था 2/5, सॉरी 2/9 अनुपात 1/3 था। अब हम क्या किए, इसको तोड़ के एकदम सिंपल वे में इसको ले आए। तीसरा क्या करेंगे, दूसरा वाला करेंगे। दूसरा वाला पर क्या है बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है, बी अनुपात सी ये आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इसमें 2/7 अनुपात 5/14। अनुपात क्या दिया हुआ है 5/14। ठीक है, 5/14। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी तोड़ेंगे। तो क्या बोले अभी इसको लिख सकते हैं b/c बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 2/7 और बटा में जब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 14/5। तो 7 से कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ कितना बचेगा 5। तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं b अनुपात c बराबर आपका क्या आ गया 4/5। अब देखिए यहाँ आपका आ गया a अनुपात b कितना आ गया 2/3 और यहाँ आपका b अनुपात c कितना आ गया 4/5। देखिए आपको यहाँ कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, कैसे करेंगे क्या करेंगे, यहाँ भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। अब पूरा सिंपल वे में जैसे आप पीछे थे बस वहीं पर आकर खड़ा हो गए आप। ठीक है, अब यहाँ इतना मेरा निकल गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि c को निकालेंगे। ठीक है, देखिए c को निकालेंगे तो c अनुपात d क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए हम पीछे हम क्या देखे थे कि अनुपात में हमारा था c अनुपात d, यहाँ पर क्या दिया हुआ है d अनुपात c। ठीक है, तो d अनुपात c दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है d अनुपात c दिया हुआ है। ठीक है, तो d अनुपात c दिया हुआ है तो हमारा d अनुपात c क्या होगा। ठीक है, देखेंगे तो d अनुपात c 7/10 वैल्यू क्या दिया हुआ है इसका 7/10 और अनुपात में आपका क्या है 3/5, कितना है 3/5 है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं b/c बराबर 7/10 और गुना देंगे क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, कितना हो जाएगा आपका 5/3। तो देखिए 5 से कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा 7 का ऊपर में है 7 और 5 दिया 2 दिया 6। तो अब आ गया आपका सी का वैल्यू कितना आ गया, सी वाला पहले लिखते हैं कितना हो गया सी का वैल्यू, सी अनुपात डी हो गया। तो सी का वैल्यू कितना हो गया आपका 6 और डी का वैल्यू कितना हो गया आपका 7। अब देखिए कितना सिंपल हो गया आपका, ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया आपका। ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 4 अनुपात 5, ठीक है, ये आपका एक नंबर है, ठीक है, ये आपका दूसरा है और ये अभी जो हमने निकाला है क्या है तीसरा है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको तीनों को एक जगह लिख देना है, ठीक है। हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब देखिए ए अनुपात बी कितना है 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी कितना है 4 अनुपात 5 और सी अनुपात डी कितना है 6 अनुपात 7। ये आपका, आप क्या कीजिए ना इसको घर भर दीजिए। अब इसमें हमने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ 3 लिखा है तो बगल में क्या कीजिए 3 3 लिख दीजिए। यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ क्या कीजिए 5 लिख दीजिए। यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ 4, यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ 6, यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ भी 6। अब कितना हो जाएगा, अब 6 चौक 24, 24 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वैसे आप काट भी सकते हैं इसको, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप देखिए कि किस किस कॉलम में कटने लायक आपको पूछा है। देखिए कोई ऐसा नंबर है जो आपको सारे कॉलम किसको बोलते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका क्या है, ये पूरा कॉलम है, ये क्या है आपका पूरा कॉलम है। ये आपका फर्स्ट जो कॉलम है ये क्या है कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, ये आपका कॉलम 3 है और ये क्या है कॉलम 4 है। तो देखिए कॉलम क्या है, कॉलम किसको बोलते हैं, एक लाइन में जितना रहे ना, एक लाइन में, वो लाइन को क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, ठीक है। ये बस समझने के लिए आपका, ठीक है, क्या है एक लाइन में जिसको क्या बोलते हैं इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो कॉलम में क्या है 2 है 4 है और 6 है फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में क्या है 3 है 4 और 6 है। थर्ड कॉलम में क्या है 3 है 5 है और 6 है, ठीक है। फोर्थ कॉलम में क्या है 5 है 3 है और 7 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या देखना है, मैं काटने में आपको हो सकता है परेशानी हो, लेकिन 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको हो सकता है समझ में आ जाए, ठीक है। वीडियो को क्या कीजिएगा दोबारा फिर से देखिएगा और समझ में ना आए तो, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है कि देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो सारे कॉलम में मौजूद है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना क्या है कि कौन सा ऐसा नंबर है कि सारे कॉलम में है। देखिए तो क्या है 3 यहाँ पर है, बोलिएगा हाँ है, 3 यहाँ पर है, हाँ है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर भी है। क्या यहाँ पर 3 है, इस कॉलम में कहीं 3 आपको दिख रहा है, नहीं 3 तो नहीं है। क्या लिखा है यहाँ 6 है, कितना है 6 है, कितना है 6। तो क्या 6 में 3 नहीं है, 6 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो क्या 6 में 3 नहीं है, बिल्कुल है। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पर उसी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह आपको कहीं भी सारे कॉलम में अगर एक नंबर मिल जाए तो क्या करेंगे सारे को हम लोग क्या करेंगे काट सकते हैं मतलब कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, 3 कैंसल आउट हो गया, ये आपका 3 कैंसल आउट हो गया, ये 3 कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 3 का टेबल में कितना बार आता है 6, 2 बार में 6 आता है, ठीक है। आप कुछ नहीं करेंगे गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। यहाँ क्या देंगे अनुपात 6 चौके कितना हो गया 24, 5 6 कितना हो गया 30 और ये कितना 7 बचे 35, ठीक है। आपको पूछा गया था क्या क्वेश्चन में, यही पूछा गया था आपसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का क्या होगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।